नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 11 टॉपिक को कवर करते हुए 12वें टॉपिक में अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या इस फंड में किसको निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कंक्लूजन पहले भी दे सकता हूं, बट देना ज़रूरी समझता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी फंड का रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं आपको उसकी बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल तक आपको बता सकूँ, जिससे आपको उस फंड के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो जाए। और अगर आप कभी भी किसी फंड में निवेश करते हैं तो आप भी ऐसी ही ये डिटेल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डिटेल देख के ही आप उस फंड में निवेश करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हर फंड में दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान उस प्लान को बोला जाता है जब आप किसी ब्रोकर, एजेंट या एडवाइज़र के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको रेगुलर प्लान बोला जाता है। और डायरेक्ट प्लान उस प्लान को बोला जाता है जब आप खुद अपना रिसर्च करके किसी फंड में पैसा निवेश करते हैं तो उस प्लान को डायरेक्ट प्लान बोला जाता है। तो आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये फंड एक डेट कैटेगरी का गिल्ड फंड है, जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करता है। इन बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा एक तरह से इन फंड के थ्रू गवर्नमेंट को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। जब तक गवर्नमेंट आपका पैसा आपके रिटर्न के साथ लौटा नहीं देता, तब तक डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं, ये फंड 1 जनवरी 2013 को 13.24 रुपये की NAV प्राइस के साथ IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था और आज का इसका NAV प्राइस है 27.7 पैसा। और अब हम बात करते हैं इसके इस फंड का फंड मैनेजर है सुयेश चौधरी, जो कि इस फंड के साथ 1 जनवरी 2013 से ही रेगुलर काम कर रहा है एज ए फंड मैनेजर। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस फंड के साथ रेगुलर काम कर रहा है। और अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, मिस्टर सुयेश ने अपनी BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और अपनी PGDM IIM कोलकाता से की है। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि PGDM डिग्री कौन सी होती है। PGDM का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, मिस्टर सुयेश ने IDFC म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले HSBC एसेट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एसेट मैनेजमेंट एंड डच बैंक के साथ भी काम किया है। और अब हम बात करते हैं इसके AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक कितना पैसा इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस फंड के पास अब तक 858 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। और अब हम बात करते हैं इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है SIP, दूसरा है लमसम। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपको हर महीने कुछ पैसा निवेश करना होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके लमसम के बारे में। लमसम का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास अगर कुछ पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उस पैसे को मैं किसी फंड में निवेश करना चाहता हूँ, तो जो कलेक्टेड अमाउंट हुआ है आपके पास, जो बचा हुआ है, तो उसको लमसम अमाउंट बोला जाता है। तो आप इस फंड में SIP मतलब हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5000 रुपये निवेश कर सकते हैं। और अगर आप चाहें
लमसम इन्वेस्ट करने के बाद अपना SIP शुरू करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों, हर फंड में एक तरह का चार्जेस तो रेगुलर होता है, ये तो लगता ही लगता है। तो इस फंड में भी एक ही चार्जेस लग रहा है जो कि एक्सपेंस रेशियो के रूप में लगता है। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। तो इस फंड में आपको 0.50 पैसा चार्जेस देना पड़ता है। मान के चलो, अगर आपने इस महीने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो उस 100 रुपये में से 50 पैसा एक्सपेंस रेशियो चार्जेस के रूप में काट लिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों, किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, या वो इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो या किसी भी टाइप का फंड हो, तो उसमें आपको दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों, इस फंड में आपको, अगर आप 3 साल से पहले इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको नेग्लिजिबल टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ना के बराबर टैक्स देना पड़ेगा, और साथ ही आपको 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को प्लस 19% का रिटर्न दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस फंड में पिछले साल 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज बढ़ के उनकी वैल्यू 119 रुपये हो गई होती। और अगर हम इसका पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 10.06 का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। और अगर हम इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक का इस फंड का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 10.07 का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसी कैटेगरी के अलग फंडों की बात करें तो इसी कैटेगरी के अलग फंडों ने पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इस फंड को छोड़ के इसी कैटेगरी के किसी दूसरी फंड में अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो आपका पैसा बढ़ के आज की वैल्यू उसकी 115 रुपये हो गई होती। और अब हम बात करते हैं इसके इस फंड का बेंचमार्क है क्रिस्टल डायनेमिक टोटल रिटर्न इंडेक्स। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो इस फंड का पहला फायदा है कि इसका 1 साल का रिटर्न इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। और नंबर 2 फायदा है इस फंड का 3 साल का रिटर्न। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में इस कैटेगरी के सभी फंडों से ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया है। और नंबर 3 एग्जिट लोड 0। कहने का मतलब ये है कि जब आप पैसा इस फंड से निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड के रूप में कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये हो गए इसके फायदे। और अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, इस फंड का एक ही नुकसान मेरे को लगता है, क्या इस फंड में इसके बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्क है। और अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों, इस फंड को क्रिस्टल द्वारा 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है और ये इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी फंड का एम या गोल, क्या भाई ये क्या अचीव करना चाहता है। तो दोस्तों, इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक रीजनेबल रिटर्न दे सकूं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में निवेश करके। और अब हम बात करते हैं अपने इसमें कौन इन्वेस्टर निवेश कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और एक रीजनेबल रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई मैं ज़्यादा रिस्क लेके एक अच्छा रिटर्न कमा सकूँ, तो आपके लिए इक्विटी फंड हो सकते हैं। ये एक डेट कैटेगरी का गिल्ट फंड है जो कि डेट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी फंड में उसके रिटर्न को देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उस फंड का
ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही उस फंड में निवेश करना चाहिए। क्या उस फंड ने गिरते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है और बढ़ते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। जैसे आज की सिचुएशन आप देख सकते हैं, क्या आजकल सेंसेक्स और निफ्टी -30% से भी ज़्यादा टूट चुका है। तो आपको किसी भी फंड का अगर रिटर्न चेक करना है तो आप ये भी देख सकते हैं क्या ये फंड सेंसेक्स और निफ्टी से कितना ज़्यादा गिर चुका है या कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी फंड में निवेश करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं, बट मैं वीडियो इसीलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स उस फंड की देखनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ या रिव्यू करता हूँ किसी भी फंड का। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम आ सकती है या आपकी हेल्प कर सकती है या किसी और की हेल्प कर सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस फंड के रिलेटेड या किसी भी फंड के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का भी लिंक डाल दिया है और ईटी मनी ऐप का भी लिंक डाल दिया है, जिसके अंदर आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इन ऐप में जो मैंने डिटेल्स आपको बताई है ये सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप जो भी देखना चाहते हैं वो इन ऐप में मिल जाएंगे। किसी भी फंड के रिलेटेड आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो इन ऐप्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।